नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 जून 2025 रात्रि 2:37 पर भूमिपुत्र 231 दिन यानी 7 माह 18 दिन के बाद क्रमशः मिथुन और कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब भी चर्चा होती है, मैं सदैव आपके सम्मुख वृहत विश्लेषण लेकर के उपस्थित होता हूं, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ के कारक हैं और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। फलतः जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग कर्म में भरोसा करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर सदैव विशेष होता है। इस गोचर में मंगल सिंह राशि में केतु के साथ युति बनाकर गोचर करने जा रहे हैं। मंगल हमारे जीवन पर अपना कितना प्रभाव रखते हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, अगर इसे समझना है तो बस यूं समझ लीजिए कि कुंडली में मंगल बलवान है तो ऐसा जातक साहसी होगा, किसी से दबने वाला नहीं होगा, सदैव मेहनत में भरोसा करेगा। और वहीं अगर मंगल कमजोर हुए तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, वो जोखिम लेने से सदैव घबराएगा। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस गोचर की हमारी बृहद चर्चा जारी है। कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को भलीभांति जाना था। आज बाकी की 6 राशियां अर्थात तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मंगल का यह गोचर, इस विषय को भलीभांति जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की पहली राशि राशि क्रम में 7वीं राशि तुला है। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में होने जा रहा है। यह भाव लाभ का है, धनागमन का, आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति का, मित्र मंडली का है, आपके सामाजिक संबंध और नेटवर्क से जुड़ा है जन्म कुंडली का एकादश भाव। और मंगल जब यहां केतु के साथ युति बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि मंगल और केतु कैसा है तो कुजवत केतु आपकी इच्छा शक्ति को ये और तेज कर देंगे। संभवतः इस इच्छा शक्ति महत्वाकांक्षा के कारण मित्रों के साथ संबंध में टकराव और कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। यह गोचर बहुत बढ़िया है, लाभ के नए स्रोत खुलने वाले हैं, लेकिन हां, सावधानी भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जिस तीव्रता से धन लाभ की संभावना है उतनी ही तीव्रता से धनहानि भी होगी। अतः जल्दबाजी में कदम न उठाएं। आपकी जो भी योजनाएं होंगी वो बृहद होंगी, बड़ी होंगी और आप उन पर काम करेंगे, लेकिन काम कैसे करना है? टीम वर्क के साथ, तालमेल के साथ स्वतंत्र कार्य करेंगे तो नुकसान होने की संभावना है। अगर आप सफल रहना चाहते हैं तो साझेदारी में काम करें, मिलजुल करके काम करें, सबके साथ आगे बढ़ें। परंतु अगर आप व्यापारी हैं
और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वहां पर पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन भी होगी। पर यही ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आप अपनी तरफ से जितना प्रयत्न हो सकता है वो करिए। प्रेम संबंध में अपेक्षा अधिक फलतः अहम का टकराव होगा। कोई पुराना मित्र या दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, आपके लिए प्रपोजल रख सकता है, प्यार का इजहार कर सकता है, कोई पुराना संबंध पुनः उभर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए एक समस्या है, केतु राहु भ्रम पैदा करने वाले ग्रह हैं। सो किसी तीसरे की वजह से या शक की स्थिति उत्पन्न होगी। फलतः संबंधों में स्पष्टता रखनी बेहद आवश्यक है। यही बात दांपत्य जीवन में भी है। हालांकि जीवन साथी से आर्थिक मामलों में सहयोग तो मिलेगा, लेकिन वहीं जीवन साथी से आर्थिक मामलों में मतभेद की भी संभावना है। संतान या भाई बहन के, विशेषकर बड़े भाई बहन के निर्णयों को लेकर के आपसी टकराव संभव है। संयम के साथ उनसे बातचीत करते हुए, विमर्श करते हुए ही इस टकराव को टालने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हार्मोनल असंतुलन, रक्तचाप या रक्त से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों को बहुत अधिक सामाजिक सक्रियता के कारण मानसिक थकावट भी आपको देखने को मिलेगी। शरीर को आराम देना अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बड़ा अवसर मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। पर यह ध्यान रखिएगा कि केतु का संबंध पंचम से बन रहा है, पंचम में राहु है, सो भ्रम की स्थिति भी बार बार पैदा होगी। लक्ष्य को लेकर के बार बार आपका मन घबराएगा, बार बार मन में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ उपाय है, बता देता हूं। इस गोचर काल के दौरान एक दो बातों का और ख्याल रखिए। मित्रों से पैसों का लेन देन ना करें, क्योंकि मैं पहले कहा आया हूं मित्र के साथ संबंध में परेशानी आती दिखाई पड़ रही है। टीम वर्क कर रहे हैं तो गुस्से से बचिए, और जो भी सम्मान मिले, जो भी सफलता हो, सब मेरे नाम हो जाए, ऐसी सोच से बचिए। अचानक लाभ के लालच वाली चीजों से बचिए, तुरंत लाभ हो जाएगा, देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे किसी तरह के अनुबंध से बचिए, यहां नुकसान होगा। सोशल मीडिया या पब्लिक इमेज, अगर आप ऐसे कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं या राजनेता हैं, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां आपकी इमेज पब्लिक इमेज है, तो बहुत सजग और सचेत रहना है। इस गोचर काल के दौरान विवाद संभव है। मंगलवार को लाल रंग का कोई वस्त्र ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दान करिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करिए। एक, आगे समझिए, यह गोचर आपके लिए कई मामलों में जहां परेशानी छोटी मोटी दिखा रहा, वहीं धनागमन के रास्ते भी बना रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि धनभाव पर होगी। चौथी दृष्टि, मंगल की दृष्टि पंचम पर और मंगल की दृष्टि षष्ठ पर। ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन ऋण लेने देने से बचिए। और विशेष करके मित्र, यार, दोस्त इत्यादि, इनके साथ किसी भी तरह के धन लेन देन वाला कोई कार्य करने से आपको बचना होगा। हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाइए, और अगर बंदर इत्यादि हैं तो उनको भी खिला सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। दशम भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव आपके करियर का है, सामाजिक प्रतिष्ठा का, कार्यक्षेत्र और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली का दशम भाव मंगल और केतु की यहां पर उपस्थिति पहले तो तीव्र उथल पुथल, नई जिम्मेदारियां और आपके छवि को लेकर के संघर्ष आपके जीवन काल में उत्पन्न करने वाली है। परंतु यह गोचर कई तरह से जबरदस्त है आपके लिए। बस यूं समझ लीजिए कि कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नेतृत्व के अवसर मिलेंगे, बड़े निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। मंगल केतु की युति के कारण संभव है कि कुछ लोग आपकी छवि पर उंगली उठाएं, लेकिन जितने अधिक शत्रु सक्रिय होंगे, उतना ही आपको संयम, रणनीति और गुप्त कार्यशैली अपनानी होगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो प्रशासन, सुरक्षा या कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर उनके लिए विशेष उपलब्धि। हालांकि अलग बात है कि साथ साथ विवाद का भी सामना आपको करना पड़ेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी दूरी लाने वाला है। लेकिन वहीं जो लोग प्रेम संबंध में पहले से हैं, उनके लिए यह गोचर ठीक है। किसी बात को लेकर के अनबन पहले से जिनको चल रही है, उन्हीं के लिए दूरी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं, वो ज्यादा चिंता ना करें। नया प्यार का इजहार इत्यादि समय करना हो तो वो ना करें, इस मामले में आपको बचना है। और सबसे जरूरी बात,
चाहे वो दाम्पत्य संबंध हो, प्रेम संबंध हो, यहां पर आपको पारदर्शिता रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू रखिए। एक और बात, जो लोग वैवाहिक संबंध में हैं, आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप अपने व्यवहार में इस समय अधिकारपूर्ण रवैया अपना सकते हैं, जिससे जीवन साथी को थोड़ी शिकायत हो, आपसे थोड़ी परेशानी हो सकता है अपने किसी परिजन, माता पिता या किसी और अन्य सदस्य को लेकर के, बुजुर्ग सदस्य को लेकर के आप दोनों के रिश्ते में, या हो सकता है जीवन साथी के माता पिता को लेकर के रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो। यहां एक ही सलाह दे सकता हूं कि दोनों को अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो लंबे समय के लिए रिश्ते में खटास उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के यह समय अत्यधिक कार्यभार वाला है, काम अधिक आपके ऊपर रहने वाला है, काम बहुत अधिक होगा। फलतः माइग्रेन, पीठ में दर्द, नींद की कमी या गैस्ट्रिक इत्यादि से संबंधित परेशानियां संभव हैं। विशेष करके स्त्रियां जो वर्किंग हैं, उनको पीठ से संबंधित तकलीफ, पीठ में दर्द, गर्भाशय से संबंधित समस्या उत्पन्न होने वाली है। थोड़ा सावधानी आप अपने लिए बरत लीजिएगा और आराम करिए। पानी का सेवन आपके लिए लाभप्रद होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय करियर में आगे बढ़ने का है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। हां, केतु की उपस्थिति के कारण थोड़ा संशय होगा, लेकिन अगर कोई सही मार्गदर्शक आपके पास है तो उस पर भरोसा करिए और मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। अब क्या ध्यान रखना है, तो कार्यक्षेत्र में बॉस हो, सीनियर हो, इनसे टकराव नहीं करना है। कार्यक्षेत्र में या कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जैसे आप पब्लिक इमेज है आपकी, तो आप आलोचना के शिकार हो सकते हैं। आपकी छवि को लोग धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। सो आपको पलटवार करने की आवश्यकता नहीं है और किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करना है आपको, चाहे वो कितना भी प्रिय और कितना भी जानकार क्यों ना हो, 2 बार पहले सोच लीजिएगा। और हां, नौकरी में ऐसी इच्छा है आपकी कि तुरंत छोड़ने का सोच रहे हैं तो बाद में पछतावा हो सकता है, सो इस पर भी विचार करें। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, चौथी दृष्टि, सो जल्दबाजी में किसी भी तरह के निर्णय से बचें। मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जहां राहु हैं, और इसके चलते गृह कलह की कई जगह पर संभावना है, थोड़ी सावधानी बरतिए। और मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, सो प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी आएगी, सावधानी बरतिए। करना क्या है, मंगलवार के दिन चमेली तेल का दिया, याद रखिएगा, तिल तेल, सरसों तेल नहीं, चमेली तेल का दिया जलाना है, बत्ती डाल करके, और उसमें 2 लौंग डाल करके हनुमान जी के मंदिर में जला देना है। इससे आपको अवश्य फायदा होगा। अथवा आप ये भी कर सकते हैं कि अब जाहिर सी बात है कार्यक्षेत्र में करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने ऑफिस डेस्क पर भी ये दिया जला सकते हैं। इससे भी आपको शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में है, भाग्य में है। नवम भाव धर्म का है, उच्च शिक्षा का है, गुरु का, लंबी यात्रा का, और तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में दर्शन इत्यादि का है। मंगल केतु की युति यहां पर आपके भाग्य के लिए तो बहुत अच्छी है, धर्म में आपकी रुचि होगी, पर संभव है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनसे आपका मतभेद हो, धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के उलझन मन में पैदा हो। हालांकि नौकरी करने वालों को भाग्य का अचानक साथ मिलेगा और इस भाग्य के सहारे आपका कोई प्रमोशन इत्यादि या कोई बड़ा पद इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। आयात निर्यात से संबंधित कार्य करते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय कार्य करने को मिलेगा आपको, जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। पर याद रखिए, इस गोचर काल के दौरान जो भी नए अनुबंध आप साइन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उसकी हर शर्त पहले स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। प्रेम संबंध में देखा जाए तो अगर आपका प्रेम संबंध लंबी दूरी वाला है, यानी आप यहां हैं, आपका पार्टनर विदेश में है या कहीं और है, दूरी पर है, तो यहां पर भ्रम और टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी प्रेम संबंध में कोई पुराना पार्टनर आपसे जुड़ सकता है, लेकिन यह भी लंबा नहीं चलेगा। इसी गोचर काल के दौरान शुरू होगा और यहीं या तो खत्म ही हो जाएगा या उसमें परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है प्रेम संबंध के मामले में। दांपत्य जीवन वैसे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी पर आपको भरोसा रखना होगा। और अगर आपके दांपत्य जीवन में पहले से ही कोई कानूनी अड़चन चल रही है या गृह कलह जारी है,
तो यहां पर सावधानी बहुत जरूरी, क्योंकि ये परेशानी बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान एक परेशानी और देखने को मिल रही है, ससुराल पक्ष के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण आपके जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बस संयम रखना है, संवाद की आवश्यकता है, और पुष्ट संवाद की, क्रोध में आकर के बिना विचारे बोलने वाले संवाद, इससे बचना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जांघ, कूल्हा, नस इत्यादि से संबंधित थोड़ी परेशानियां संभव है। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। विशेष करके किसी तीर्थ या धार्मिक स्थल पर की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां थोड़ी थकावट, थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा। इस गोचर काल के दौरान विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो विदेश में है उनके लिए तो और बढ़िया, जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए और अच्छा। अगर आगे बढ़ने में, विदेश जाने के मार्ग में कोई बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी, वो दूर होगी। या यूं समझ लीजिए कि अभी तक यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उद्देश्य आपका स्पष्ट होगा, सही मार्गदर्शन आपको मिल सकेगा। इस गोचर काल के दौरान जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा बचना है वो किसी भी तरह के धार्मिक बहस से बचना है। एक, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत को प्राथमिकता दीजिए। चाहे वो किसी भी तरह का दस्तावेज हो या आपका स्वास्थ्य, इसका विशेष ख्याल रखिए। और गुरु, पिता, इनसे टकराव भूल कर भी मत करिए। इनका अपमान आपके इस गोचर को खराब कर देगा। बाकी इस गोचर काल में मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो खर्च होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप तीर्थ यात्रा कर लें, धार्मिक कोई कृत्य इत्यादि कर लें, उस पर खर्च हो तो कोई चिंता की कोई बात नहीं। मंगल की दृष्टि आपके पुरुषार्थ यानी 3रे भाव पर होगी, सो पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी नहीं, पुरुषार्थ खूब होगा। पर हां, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और मंगल की दृष्टि 4th भाव पर 8वीं दृष्टि होगी। फलतः माता के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन अथवा माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए मंगलवार को किसी वृद्ध ब्राह्मण को लाल वस्त्र दान करिए, फायदा मिलेगा। और एक मुट्ठी मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके मंदिर में जाकर के रखाइए। अपने हाथ से एक मुट्ठी नाप करके मंदिर में रखाइए मंगलवार के दिन, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अष्टम में है। अब देखा जाए तो यह आपके जीवन का छिपा हुआ पक्ष, गुप्त धन, दुर्घटना, अनुसंधान और कई तरह की ऊर्जा का, गुप्त ऊर्जा का भी है। ये मानसिक गहराई से जुड़ा हुआ है यह भाव। अब मंगल केतु की स्थिति यहां पर इतनी तीव्र होने वाली है क्योंकि यहां पर केतु कारक होते हैं, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो यहां पर वृश्चिक राशि होती है। तो आपको मानसिक ऊर्जा कुछ इस कदर आपके अंदर बढ़ने वाली है कि इस ऊर्जा को आप ठीक से संभाल ना पाए, एक अनजाना डर आपको ग्रसित करेगा। घटने वाली ऐसी घटनाएं जो कि आमतौर पर हो कुछ नहीं रहा, लेकिन ऐसी किसी घटना की आप मन में कल्पना करके अज्ञात भय से भयभीत होंगे। कार्यक्षेत्र में अचानक ट्रांसफर या किसी ऐसे गोपनीय कार्य इत्यादि में विशेष रूप से आप लगे हुए हैं तो कैसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर आपको डाल दिया जाएगा जिसके लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं, जैसे बीमा इत्यादि का धन, टैक्स का पैसा रिफंड आना इत्यादि। इन क्षेत्रों से आपको लाभ तो होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी स्वास्थ्य को लेकर के जरूरी है। ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपको लाभ देने वाला है। लेकिन वहीं इस गोचर काल के दौरान गुप्त शत्रु और ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं आप मान करके चलते हैं कि यह व्यक्ति मौका आए तो धोखा दे सकता है, ऐसे लोग आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जरा सजग रहिए उनसे। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर बढ़िया है, आकर्षण बढ़ेगा अपने पार्टनर की ओर, और इस गोचर काल के दौरान आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। परंतु किसी को धोखा देना यह ठीक बिल्कुल नहीं होगा। तो कहीं गलती से भी आपके मन में ऐसा कुछ है, चाहे जानबूझ के न दे रहे हो, परिस्थितियां ऐसी बन रही हो कि धोखा देना पड़े, तब भी मेरी सलाह है इससे बचिए। बाकी यह गोचर छोटी छोटी परेशानियों के कारण और गृह कलह के कारण, अब ये गृह कलह ऐसा है कि आपके अपने कुटुंबीजन जो हैं उनके साथ अनबन मतभेद के कारण आपको अस्थिर करने वाला है। दांपत्य जीवन तो ठीक है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अकारण संदेह करने से बचें। याद रखिएगा, मंगल केतु की युति अष्टम में होगी, फलतः ऐसी परिस्थितियां आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी ही होंगी कि अकारण आप शक करें, या फिर कोई ऐसा कारण व्यर्थ का दिखने लगेगा कि आप शक करें। आपको धैर्य बनाए रखना है, विश्वास करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खुद के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। मंगल केतु की युति के कारण गुप्तांग, जंघा वगैरह और रक्तस्राव या किसी तरह का चोट, शल्य क्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है, यानी ऑपरेशन इत्यादि की संभावना बन सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा।
पहले से कोई पुराना रोग है वो उभर सकता है या उसके ऑपरेशन की भी संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, जो शोध के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो अनुसंधान के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय बहुत अच्छा है। गहन अध्ययन के लिए तो बहुत अच्छा है। एकाग्रता थोड़ी बाधित भी होती है, तब भी गहन अध्ययन के लिए यह गोचर अच्छा माना जाएगा। यदि आपको दिशा नहीं मिल रही थी तो मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान आपको सावधान रहना है गुप्त शत्रुओं से। इस गोचर काल के दौरान कोई भी जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी है इस गोचर काल के दौरान आपको गुप्त संबंधों से भी बचना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। यात्रा के दौरान वाहन सावधानी के साथ आपको चलाना है। साथ ही साथ मानसिक डर या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं, वो आपको जरूर कर लेना है। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर होगी, सो धन लाभ होता रहेगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा, क्योंकि मंगल स्वयं अपने ही राशि वृश्चिक राशि को चौथी दृष्टि से देखेंगे, तो धन लाभ को लेकर के ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। धनागमन की स्थिति है। द्वितीय भाव पर होने के चलते आकस्मिक धन लाभ भी होगा। ऐसा कोई पैसा जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो एकाएक आ जाएगा। और तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानियां, कटुता उत्पन्न हो सकती है। सावधानी आपको खुद ही बरतनी है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी कि उनके साथ संबंध आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाए। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के चरणों में लाल कपड़े में बांधकर एक मुट्ठी मसूर की दाल और साथ ही साथ कपड़े में बांध देना है और लाल पुष्प दोनों चढ़ाना है। अगर आप ये करें तो फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना है, इससे भी आपको फायदा अवश्य मिलेगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। यह भाव आपके दांपत्य जीवन का है, आपके जीवन साथी का, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक छवि और आपके सामाजिक व्यवहार का भाव है। मंगल केतु की युति के कारण यहां दांपत्य जीवन में टकराव, समझदारी के बावजूद भ्रम और वहीं सामाजिक छवि पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में ठीक है सब कुछ, और व्यवसाय कर रहे हैं तो भी सब कुछ ठीक है, परंतु अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो अलगाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय से चला रहा पार्टनरशिप टूट सकता है। व्यवसायियों को धोखा मिलने वाला है और नौकरी में प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा। कोई सार्वजनिक आलोचना या ऐसी स्थिति, गलतफहमी, अगर मान लीजिए कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका समाज में मान सम्मान नाम है, तो आपके लिए कोई ऐसी हवा उड़ाई जा सकती है जिसके चलते लोगों को आपको लेकर के गलतफहमी हो जाए और आपकी छवि धूमिल हो जाए। फिर आप अपनी तरफ से क्या प्रयत्न कर सकते हैं? अपना व्यवहार संयमित रखें और ऐसे किसी भी तरह की केस में, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, ऐसा कोई केस उत्पन्न होता है तो वहां संयम बरतें। वहां पर आपको संयम बरतना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को जवाब देकर के आप संतुष्ट कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिए। प्रेम संबंध में मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, शंका की स्थिति आ सकती है, लेकिन यहां भी आपको यही ध्यान रखना है कि बातचीत करके हर शंका का समाधान कर लिया जाए। यदि आपका कोई ऐसा संबंध है जो सार्वजनिक है, जैसे कोई प्रेम संबंध इत्यादि, विशेष करके कई ऐसे लोगों से भी मैं मिलता हूं कि विवाहित हैं फिर भी उनके प्रेम संबंध और उनके घर वालों को पता है, तो ऐसे किसी संबंध में भयंकरतम विवाद की संभावना है। जरा समझदारी के साथ और सोच समझ करके ही कदम आपको उठाना है। तो वहीं इस गोचर में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित होंगी, वो भी जरा समझ लें। या तो विवाह या प्रेम संबंध, अप्रत्याशित प्रस्ताव आने वाला है, यानी जहां से आप नहीं सोच रहे हो। एक उदाहरण कि आपने किसी को पहले प्रपोज किया था लेकिन सामने से ना हो गया था, अब वहां से हां हो सकता है। विवाह का प्रस्ताव भेजा गया था, वहां से सीधा सीधा मना कर दिया गया था, नहीं करना, अब वहां से पुनः प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन आपके मन में अब बात दूसरी होगी। अब आपके मन में यह भ्रम होगा कि ये सही है, निर्णय लूं या न लूं। जीवन साथी से कठोर शब्द में बात ना करें, और अगर किसी बात को लेकर के संदेह है तो अभी खुलकर बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। पहले से खटास है, तो मैं चाहूंगा कि इस स्थिति को अनवरत ऐसे रहने दे। बहुत सुधार करने के पक्ष में नहीं हूं मैं, क्योंकि आप सुधार करने जाएंगे, कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, बिगड़ सकती है बात, दूरी और बढ़ सकती है। क्योंकि मंगल क्या है? गुस्सा है, संयम की कमी है, और संवाद में हो सकता है बहुत समझदारी न बन पाए, संतुलन न बन पाए, तो बात बिगड़ सकती है। कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो त्वचा, कमर से संबंधित समस्या और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। जीवन साथी को मानसिक
थकावट, क्रोध, अनिद्रा की शिकायत होने वाली है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज्यादा सावधान रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अगर आप सामूहिक समूह में बैठ करके और बाकी मित्रों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वहां भी कोई ऐसा एकाध मित्र कोई निकल आएगा जो आपको पिंच करे, परेशान करे, जिसके चलते आपको दिक्कत हो। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक है, आप मेहनत पर अपने कमी न लाएं, खूब मेहनत करें और जो भी आपके गुरु हैं, मेंटर हैं, उनकी सलाह माने। जीवन साथी पर संदेह नहीं करना और तानाशाही नहीं दिखाना है, यह पहला आपको उपाय है। साथ साथ साझेदारी से जुड़ा कोई अनुबंध इत्यादि करना है तो पहले तो ना करें, और कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। सार्वजनिक छवि को लेकर के सतर्क रहना है और ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई बात नहीं करनी है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी जो बाद में विवाद का कारण बन जाए। और किसी और की छवि खराब करने की सोच रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि सामने वाले को मजा चखाऊंगा, तो उसका तो मैं नहीं जानता, आपका जानता हूं, आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो यानी आप चाहें तो ऐसा ही करें कि किसी और के लिए कुआं भी खोदना है तो बाद में खोदिएगा, अभी नहीं। बाकी मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, कार्यक्षेत्र में उठापटक हो जाए लेकिन फिर भी आपको सफलता, संपन्नता सब कुछ मिलेगी। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, सो जल्दबाजी नहीं, सारा खेल बिगड़ जाएगा आपकी जल्दबाजी के कारण। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 2 भाव पर है, सो जितना हो सके इस बात का ख्याल रखना है कि वाणी आपकी मधुर होनी चाहिए, मीठा बोलकर ही आप इस गोचर का फायदा ले सकते हैं। इस गोचर काल से फायदा लेने के लिए जीवन साथी के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर वाला जो तिलक होता है वो लाकर के दोनों तरफ लगाएं। इससे घर के अंदर सुख शांति खुशहाली बनी रहेगी। और मीन के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, यह भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, संघर्ष, सेवा भाव से भी यह भाव जुड़ा हुआ है। मंगल और केतु की युति यहां पर अत्यधिक संघर्ष, आंतरिक तनाव और अदृश्य शत्रु को खड़ा करने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी पैदा हो जाएंगी, लेकिन सब खराब नहीं है। यह सब कुछ जब हो रहा होगा तो साथ ही साथ एक विजय की संभावना भी रहेगी। यानी परेशानियां तो आएंगी, यह तय है, क्योंकि राहु 12वें में गोचर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ विजय पताका आप ही की लहराने वाली है, तो यह पक्ष में है आपके। कार्यस्थल पर नौकरी कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कोई आपका विरोधी, आपका सहकर्मी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेगा। किसी कानूनी मामले में आपको उलझाया जा सकता है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, रक्षा या पुलिस सेवा इत्यादि फील्ड से, हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, भारी दबाव होगा आपके ऊपर, पर फंस भी सकते हैं, सो सावधानी बरतना होगा। प्रेम संबंध में यह गोचर अच्छा है। प्रेम संबंध को आप वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, परंतु याद रखिएगा यह गोचर ऐसा है जहां आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, ईर्ष्या या किसी बात को लेकर के तनाव उत्पन्न करेगा। यहां मैं सलाह देना चाहता हूं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन साथी के परिवार अर्थात उनके माता पिता, यानी आपके ससुराल पक्ष के लिए देखें, पुरुष स्त्री दोनों के लिए अपने अपने हिसाब से आप समझ लें, उनके यहां किसी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, भागम भाग आपके जीवन में मच सकता है। और इसके बाद अच्छा करने के बावजूद जब उधर से कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा तो इसको लेकर के मन भी आपका दुखी होगा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, पेट का, आंत का, ब्लड प्रेशर है तो अपना ख्याल रखिएगा। त्वचा और पाचन से संबंधित समस्याएं भी संभवतः उत्पन्न होंगी। मंगल केतु की युति के कारण कोई पुराना रोग भी सक्रिय हो सकता है। अत्यधिक क्रोध से बचिए, तनाव से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय है तो चुनौतीपूर्ण, लेकिन विजयदायक, सफलतादायक। बस दिनचर्या आपकी अनुशासित हो, नियमित खान पान से लेकर के सब कुछ नियमित हो। समझिए जो लड़ेगा वो जीतेगा। किसी सहकर्मी या सेवा प्रदाता जो आपके लिए कुछ कर रहा हो, उस पर आंख बंद करके तुरंत भरोसा ना करें। ऋण लेन देन के मामले में पहले विचार कर लें, लेना देना दोनों, क्योंकि मैं मंगल के बारे में क्या कहा करता हूं, फंसा देते हैं। और कोई मेडिकल लक्षण अगर दिख रहा है स्वास्थ्य को लेकर के तो तुरंत टालना नहीं है, तुरंत डॉक्टर से जाकर के मिलिए। कोई कागजी कार्रवाई करनी है, कोई अनुबंध है, हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो बहुत सोच समझ करके ना करना बेस्ट होगा। मंगल की दृष्टि होगी भाग्य पर, यह अच्छा है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। 12वें भाव पर होने के चलते कोर्ट कचहरी या किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, फलतः जल्दबाजी में कोई ना कोई निर्णय हो सकता है जिसके चलते आप किसी बड़ी मुसीबत या परेशानी में फंस सकते हैं। उपाय करना होगा ताकि यह गोचर आपके लिए अच्छा हो तो मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगाना है हनुमान जी को, यह आप काम जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने शयन कक्ष में
तकिए का खोल लाल रंग का कर लीजिए, विशेष करके मंगलवार के दिन ऐसे तकिए पर या बेडशीट पर सोइए जो लाल रंग का हो, कुछ नहीं तो गमछी डाल लीजिएगा, उस पर सो लीजिएगा, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा और हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज ये चर्चा पूर्ण हुई। मेष से लेकर के मीन तक प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हमने बृहद मंगल के इस गोचर की चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।